फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल के जरिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, जिसके मैंने अभी तक 6 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप मेरे सारे पार्ट्स हाफ गर्लफ्रेंड के देख लेते हैं तो आने वाले 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे और आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल आपको टूवर्ड्स द रेड बिल्डिंग तक बता दिया था। आज मैं इसके आगे का सेंटेंस आपको बताऊँगा। यहाँ पर सेंटेंस है, आई फेस्ड द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू फेस किया, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू दिया। नेक्स्ट है, 3 ओल्ड मैन सेट इन फ्रंट ऑफ मी। 3 बूढ़े आदमी मेरे सामने बैठे हुए थे। दे लुक्ड लाइक दे हैड नॉट स्माइल्ड सिंस देयर हेयर हैड टर्न्ड ग्रे। ऐसा लग रहा था, दे लुक्ड लाइक, ऐसे लग रहे थे, दे हैड नॉट स्माइल्ड, यानी कि उन्होंने तब से स्माइल नहीं की है, सिंस, जब से, देयर हेयर हैड टर्न्ड ग्रे, जब से उनके बाल सफ़ेद होना चालू हुए। दे लुक्ड लाइक दे हैड नॉट स्माइल्ड सिंस देयर हेयर हैड टर्न्ड ग्रे, यानी कि जब से उनके बाल सफ़ेद होना चालू हुए तब से उन्होंने हंसा नहीं है। नेक्स्ट है, आई हैड लर्न अबाउट विशिंग पीपल बिफोर एन इंटरव्यू। मैंने सीखा था कि इंटरव्यू के पहले लोगों को कैसे विश करते हैं। आई हैड लर्न, यानी मैंने सीखा था, अबाउट विशिंग, विश करने के बारे में, पीपल, लोगों को, बिफोर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले। आई हैड इवन प्रैक्टिस्ड इट, और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। इवन का यूज़ यहाँ पर भी के सेंस में हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर माधव जब इंटरव्यू क्लास में जाते हैं तो बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। दे आर ए फ्यू ऑफ अस हियर, सेड द मैन इन द मिडिल, यानी कि जो आदमी बीच में बैठा था उसने कहा, देयर आर अ फ्यू ऑफ अस हियर, यानी कि हम यहाँ एक से ज़्यादा हैं, यानी कुछ लोग और हैं। एक से ज़्यादा है यानी कुछ लोग और हैं। सैड द मैन इन द मिडिल, मिडिल वाले आदमी ने बोला। ही सीम्ड टू बी अराउंड 55 ईयर ओल्ड एंड वॉर, यानी कि वो जो था वो 55 साल के आसपास का लग रहा था। एंड वॉर, वॉर यानी कि पहने हुए, वियर का वॉर है। वॉर स्क्वायर ब्लैक रिम्ड ग्लासेस, यानी कि स्क्वायर ब्लैक, ब्लैक यानी काला, स्क्वायर यानी कि आयताकार, रिम्ड ग्लास यानी कि चश्मा लगाए हुए था, रिम वाले। एंड अ चेक्ड जैकेट, और एक चेक जैकेट पहने हुए था। गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर, आई सेड, मैंने कहा, गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर। यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं, उस आदमी ने बोला जो बीच में बैठा हुआ था, यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए माधव झा यहाँ पर बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, सर एंड सर। इसके बाद है, दे स्माइल्ड, वो लोग हंसे। आई डिडंट थिंक इट वॉज ए गुड स्माइल, मुझे नहीं लगता था कि यह एक अच्छी स्माइल है। गुड स्माइल यानी कि मुझे नहीं लगा था कि यह एक अच्छी स्माइल है। इट वॉज द हाई क्लास टू लो क्लास स्माइल, मतलब कि एक हाई क्लास से लो क्लास की स्माइल थी। द स्माइल ऑफ सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी मतलब होता है श्रेष्ठता, महान। एक स्माइल जो सुपीरियरिटी की थी। द स्माइल ऑफ डिलाइट दैट दे न्यू इंग्लिश एंड आई डिडंट। यहाँ पर माधव जब बोल रहे हैं, द स्माइल ऑफ डिलाइट, यानी कि वो स्माइल ये दिखा रही थी, दे न्यू इंग्लिश, वो इंग्लिश जानते थे, एंड आई डिडंट, और मैं नहीं जानता था। उनकी जो स्माइल थी वो कोई अच्छी स्माइल नहीं थी, वो ये दिखा रही थी कि वो महान है, वो इंग्लिश जानते हैं और मैं नहीं जानता। ऑफ कोर्स आई हैड नो चॉइस बट टू स्माइल बैक। यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं, बिल्कुल, आई हैड नो चॉइस, यानी मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, बट टू स्माइल बैक, कि मैं भी स्माइल करूँ, यानी कि उनके स्माइल करने के बाद मैं भी स्माइल करूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। द मैन इन द मिडिल वॉज प्रोफेसर परेरा, जो बीच में आदमी बैठा था वो प्रोफेसर परेरा थे। द हेड ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के हेड थे, यानी कि मिस्टर परेरा जो कि बीच में बैठे हुए थे वो सोशियोलॉजी के हेड थे। द कोर्स आई हैड अप्लाइड फॉर, यानी कि वो कोर्स जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। प्रोफेसर फर्नांडिस हु टॉट फिजिक्स, मतलब प्रोफेसर फर्नांडिस थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे। एंड प्रोफेसर गुप्ता हु सब्जेक्ट वॉज इंग्लिश, मतलब प्रोफेसर गुप्ता थे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश था। सेट ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, उनके लेफ्ट में बैठे हुए थे। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, यानी कि एक के बाद एक। सेट ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, उनके लेफ्ट और राइट में क्रमशः बैठे हुए थे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कोटा। हाँ, यहाँ पर वो बोल रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा, प्रोफेसर परेरा सेड, प्रोफेसर परेरा ने कहा, वाई इजंट यादव हियर, यानी कि यादव यहाँ पर क्यों नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यादव एक कोच का नाम है। जब भी किसी का इंटरव्यू होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी का तो यहाँ पर यादव जरूर होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर परेरा बोल रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा, हाँ, वाई इजंट यादव हियर, यानी कि यादव यहाँ पर क्यों नहीं है, जबकि ये स्पोर्ट कोटा का इंटरव्यू है।
आई एम हियर सर, मैं यहाँ हूँ सर। अ वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड मी, एक आवाज़ आई मेरे पीछे से। आई टर्नड अराउंड टू सी अ मैन इन ए ट्रैक सूट, मैंने देखा पीछे मुड़कर एक आदमी ट्रैक सूट में मेरे पीछे था। स्टैंडिंग एट द डोर, जो कि डोर के पास खड़ा हुआ था, यानी दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। आई टर्न अराउंड, मैं पीछे मुड़ा तो सी ए मैन, एक आदमी को देखा। इन ए ट्रैक सूट, एक ट्रैक सूट में। स्टैंडिंग एट द डोर, जो कि डोर के पास खड़ा हुआ था। ही लुक्ड टू ओल्ड टू बी ए स्टूडेंट, यानी कि वह देख के ऐसा लग रहा था कि वह एक स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, बट टू यंग टू फैकल्टी, और फैकल्टी के लिए बहुत जवान था। यानी कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड था और फैकल्टी के लिए बहुत ज़्यादा जवान था। तो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है कौन। दिस वन इज 85% योर डिसीजन, दिस वन यानी कि ये 85% योर डिसीजन, 85% तुम्हारा ही डिसीजन है। प्रोफेसर परेरा सेड, प्रोफेसर परेरा ने कोच से कहा। नो वे सर, यू आर द फाइनल अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार जिसके पास होते हैं। नो वे, नहीं सर, यू आर द फाइनल अथॉरिटी, यानी कि आप ही फाइनल अथॉरिटी हैं। ही सैट डाउन नेक्स्ट टू द प्रोफेसर, वह प्रोफेसर के साइड में जाकर नेक्स्ट में यानी बगल में बैठ गया। पीयूष यादव वॉज द स्पोर्ट्स कोच फॉर द कॉलेज, पीयूष यादव जो था वो स्पोर्ट्स कोच था कॉलेज का। एंड सेट इन ऑन ऑल स्पोर्ट्स कोटा इंटरव्यू, और वो सभी स्पोर्ट्स कोटे के इंटरव्यू में बैठता था। इन ऑल स्पोर्ट्स कोटा इंटरव्यू ही सीम्ड सिंपलर एंड फ्रेंडलियर, वो सिंपल और दोस्ताना अंदाज का लग रहा था। देन द प्रोफेसर, यानी कि प्रोफेसर की तुलना में ही सीम्ड, वह लग रहा था सिंपलर एंड फ्रेंडलियर, साधारण और दोस्ताना। देन द प्रोफेसर, प्रोफेसर की तुलना में। ही डिडंट हैव ए फैंसी एक्सेंट ईदर, उसके भी जो एक्सेंट थे, उसके भी जो उच्चारण थे वो फैंसी नहीं थे, यानी कि मेरी ही तरह थे। कहने का मतलब ये है कि उसके भी जो उच्चारण थे वो फैंसी नहीं थे। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। यहाँ पर प्रोफेसर फर्नांडिस आस्ट, प्रोफेसर फर्नांडिस ने उससे पूछा बास्केटबॉल स्कैनिंग थ्रू माई फाइल, मेरी फाइल पर देखते हुए पूछा बास्केटबॉल। यस सर, आई सेड, मैंने कहा यस सर, यानी कि मैं बास्केटबॉल से आया हूँ। व्हाट लेवल, यानी किस लेवल से। स्टेट लेवल से। डू यू स्पीक इन फुल सेंटेंस, यहाँ पर प्रोफेसर फर्नांडिस बोल रहे हैं क्या तुम पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते, यानी कि इसने बोला स्टेट, तो उनका कहने का मतलब था तुम पूरा बोलो कि मैं स्टेट लेवल से आया हूँ। नेक्स्ट है प्रोफेसर गुप्ता सैड इन ए फर्म वॉइस, फर्म यानी होता है दृढ़, यानी कि उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कड़क आवाज़ में, डू यू स्पीक इन फुल सेंटेंस, क्या तुम फुल सेंटेंस बोल सकते हो। आई डिडंट फुली अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन, यानी कि मैं उनका क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझ सका। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप था, मैं उनका क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं समझ पाया इसलिए आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप था। डू यू, ही आस्क्ड अगेन, कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। यस यस, आई सेड माई वॉइस लाइक ए कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी। यस यस, हाँ हाँ, आई सेड, मैंने कहा माई वॉइस लाइक ए कॉन्विक्ट्स, कॉन्विक्ट्स यानी कि अपराधी, मेरी जो आवाज़ थी वो एक अपराधी की तरह हो गई थी। सो वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी एट स्टीफन्स, यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों स्टीफन्स में पढ़ना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी एट स्टीफन्स, तुम स्टीफन्स में क्यों पढ़ना चाहते हो। अ फ्यू सेकेंड ऑफ साइलेंस फॉलोड, कुछ समय की शांति छा गई, यानी कि यहाँ पर माधव झा चुप हो गए, कुछ देर का साइलेंस छा गया। द फोर मैन इन द रूम लुक्ड एट मी, चार आदमी जो कमरे में थे वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से यहाँ पर लुक्ड होगा। द फोर मैन इन द रूम लुक्ड एट मी, चार आदमी मेरी तरफ टकटकी लाकर देख रहे थे। द प्रोफेसर हैड आस्क्ड मी अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रोफेसर ने मुझसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था। स्टैंडर्ड यानी कि हाई फाई क्वेश्चन, जो ज़्यादातर लोग सभी से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों पढ़ना चाहते हैं। आई वॉन्ट गुड कॉलेज, आई सेड, मैंने कहा मैं एक अच्छा कॉलेज चाहता हूँ। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस इन माई हेड, यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग यानी कि शब्द बनाने के बाद, इन माई हेड मैंने अपने दिमाग में पहले सेंटेंस बनाए, उसके बाद मैंने कहा आई वॉन्ट गुड कॉलेज, आई सेड, यानी कि यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में ही कहा कि आई वॉन्ट गुड कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर गुप्ता स्मिर्क्ड, स्मिर्क्ड मतलब होता है कि हंसना। दैट इज सम रिस्पॉन्स, यानी कि यह अच्छा जवाब है। एंड वाई स्टीफन्स अ गुड कॉलेज, और स्टीफन्स गुड कॉलेज क्यों है। यहाँ पर प्रोफेसर गुप्ता पहले हंसे और उन्होंने बोला दैट इज सम रिस्पॉन्स, जैसा आपने देखा कुछ लोग व्यंग मारते हैं, इनकी जो स्माइल थी और जो इन्होंने कहा दैट इज सम रिस्पॉन्स,
यह एक व्यंग टाइप का था। एंड वाई स्टीफन्स अ गुड कॉलेज, और स्टीफन्स गुड कॉलेज क्यों है। आई स्विच्ड हिंदी, मैंने हिंदी स्टार्ट कर दी। आंसरिंग इन इंग्लिश वुड रिक्वायर्स पॉजेज, इसका कहने का मतलब है कि मुझे इंग्लिश में जवाब देने के लिए वुड रिक्वायर्स पॉजेज, पॉजेज यानी कि थोड़ा रुक रुक कर, रिक्वायर यानी कि ज़रूरत, इसे इंग्लिश में जवाब देने के लिए थोड़ा रुकने की ज़रूरत थी। एंड मेक मी कम अक्रॉस एज स्टूपिड, जो कि मुझे स्टूपिड दिखा सकता था। मेक मी कम अक्रॉस एज स्टूपिड यानी कि उन लोगों के पास मुझे स्टूपिड दिखा रहा था। मे बी आई वॉज स्टूपिड, हो सकता है कि मैं स्टूपिड था भी, बट आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू नो दैट, लेकिन मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट देम, कि वो लोग ये जाने। यहाँ पर बोल रहे हैं मैंने हिंदी स्टार्ट की क्योंकि इंग्लिश में सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय लग रहा था। एंड मेक मी कम अक्रॉस स्टूपिड एज, यानी कि वहाँ पर मुझे स्टूपिड दिखा रहा था। मे बी आई वॉज स्टूपिड, हो सकता है मैं स्टूपिड था, बट आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू नो दैट, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो लोग ये जाने। तो फ्रेंड्स यहाँ तक के सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। मैं आपको कल योर कॉलेज से आगे सेंटेंस बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है यदि आप मेरे वीडियोस 2 से 3 बार देखते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको पूरी तरह से आ ही जाएगा और आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।